दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द साबित करने में लगी रहती है, अपने आप को मुसलमानों का मसीहा दिखाती रहती है। तभी कभी इनका प्रधानमंत्री देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताया करते हैं, तो दूसरी तरफ इनके मुख्यमंत्री मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान का नारा दे देते हैं। पर इसी ड्रामे की वजह से, इसी नौटंकी की वजह से मुसलमान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और शायद ये बात अब इन मुसलमानों को समझ आ चुकी है। आप बताइए ना, 20 से 22% मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है। एक बार भी किसी मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर बनाया कांग्रेस ने? नहीं बनाया। यूपीए की सरकार में आपने क्यों नहीं जाति जनगणना कराई? आज आप लोग ये जाति गणना कराएंगे? अरे आरक्षण तो कोई माई का लाल छीन ही नहीं सकता है। आरक्षण तो वो चीज है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देके गए हैं, कोई नहीं छीन सकता है। अब ये बताया ना प्रिया सिन्हा जी कि यूपीए के सरकार में आपने जनगणना क्यों नहीं कराई, जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? आज आप इस तरह से भाषा दे रही है जैसे लग रहा कि आप बहुत पक्ष साफ है। कोई पक्ष साफ नहीं है। अब अनुराग भदौरिया बैठे हैं, इनके साथ इनका गठबंधन है। मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, वहां नाच देख रहे थे सैफीन बैठ के लोग। ये लोग क्या आरक्षण की बात करें? दरअसल हमारे आज के डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत मुसलमानों और संविधान का हवाला देते हुए दावा कर रही थी कि जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है, संविधान को और मुसलमानों का कुछ भी नहीं होने वाला, इन लोगों को कांग्रेस कुछ भी नहीं होने देगी। जिसको लेकर वहां मौजूद एक दूसरे मौलाना ने सुप्रिया श्रीनेत को आड़े हाथों ले लिया और वहीं के वहीं खरी खोटी सुना डाली। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में आप खुद देखिए। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। और वो कह रहे राहुल गांधी को विदेश में जाकर सोच समझकर जवाब देना चाहिए। हाँ, पूरा कीजिए, 2 लाइन में पूरी कीजिए बात धीरेन जी। मुझे बोल लेने दीजिए। धीरेन जी 2 लाइन में पूरी करें। जब इनकी सरकार थी अंजना जी, तब इसी को, जब उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सरकार में तो सुशील कुमार शिंदे जी को कश्मीर जाकर के फोटो ऑप कराने के लिए कहा गया था। हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कश्मीर के डल झील पे हमको फोटो ऑप कराने में डर लगता था। ये थे उनके समय के सौहार्द का वातावरण, और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं का ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के कश्मीर गए थे, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कैसे बर्फ के गोले खेले थे, ये भी सभी लोगों ने आपके माध्यम से देखा था टीवी पे। और आज मुझे बता रहे हैं कि नफरत का माहौल है और दुकान कहने पर इतनी आपत्ति है। 10 सेकंड और लूंगा। और मुझे कह रहे हैं कि ये नफरत की दुकान है। और अभी इन्होंने बड़े फक्र से कहा कि हमने देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बनाया था, लेकिन वो चीज नहीं बता पाए कि राहुल गांधी जी ने उनके मुंह पे बिन फाड़ करके उनका कैसा प्रधानमंत्री रहते हुए सम्मान किया था। आप जरा इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब जवाब सुन रही, अब जवाब सुनिए। 3 प्रश्न है जो कि प्रश्न पूछे जाने चाहिए। उनका ये कहना है कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, लेकिन उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा था राहुल गांधी ने, तो ये कितना सम्मान होता है। दूसरा बिंदु है, विदेश की धरती पर जाकर भारत की ऐसी तस्वीर पेश करने की जरूरत है क्या कि यहाँ पर लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे पर, मतलब धार्मिक प्रतीकों पर लोगों के हमला करने को तैयार बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना सुप्रिया जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं पूरे सम्मान के साथ एलजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ, मानसिक डॉक्टर को दिखाइए, इलाज का खर्चा मैं दूंगी। आइंदा आकर यहाँ पर सॉफ्टवेयर जैसी बातें मत करिएगा, बोलने नहीं दूंगी आपको। ये क्या बात आपके नेता खुद कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। आपके नेता और बीजेपी में तनातनी सबको पता है क्या चल रही है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, उस पर दिक्कत में आ जाइएगा। ना बोलने लायक रहिएगा, ना बचाने लायक रहिएगा। आपने मेरे नेता के लिए गलत बात कही, आपको मैं 4 बातें सुनाऊंगी, आइंदा मत करिएगा ये काम, ये आपके मुंह पर कह रही हूं। आपने सवाल पूछा यहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसा क्यों करते हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी चाइना जाकर ये नहीं कह रहे कि अरे पैदाइशी शर्मिंदगी हो गई जो मोदी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे दक्षिण कोरिया जाकर कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोग कोसते थे अपने भाग्य को। राहुल गांधी जर्मनी में जाकर 60 साल का ब्यौरा नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी कनाडा में जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ साफ कर दूंगा देश में, सब कुछ हुआ ही नहीं है देश में, जैसे देश 2014 में आजाद हुआ है। और अगर सुनना चाहिए और दम है सुनने का भाजपा और एलजेपी के प्रवक्ता को मोदी जी को शब्दशः सुना भी देती हूँ, क्योंकि सुनना कभी कभी जरूरी रहता है आप लोगों के लिए। अगर चाहिए तो सुना सकती हूँ। यहाँ पर ये जो झूठा आक्रोश ना, ये बड़ा पुराना हो गया जुमला, विदेशी धरती पे ये क्या बात। अरे देश की बात कहीं पर भी होगी,
देश के लोगों से मुखातिब बुराई क्यों नहीं थोड़े बात करोगे करेंगे वहां देश की? जाके? आप जाकर देश के 70 सालों को कोसिए, आप बड़ा राम भजन कर रहे हैं। हम अगर सवाल उठा दे हम गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है 90% लोगों की कोई भी भागीदारी नहीं है और उनको जरूर भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने उसके बाद कहा है कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, जिससे कि जनरल कास्ट के भी जो गरीब है उनका भी पता चले और दलित आदिवासी पिछड़ों का जरूर पता चले। और उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सेंसस की बात करी है, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो मीडिया हो, वहां पर प्रतिनिधित्व क्या है, कितने लोग हैं दलित आपकी टीम में, ये जानना चाहता है देश, लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं है ना। और यहाँ पर आकर झूठ बोलेंगे एलजेपी के प्रवक्ता। ठीक है, लेकिन जैसे हमने राहुल गांधी की हर बात को बिना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किए हर वर्ड बाय वर्ड सुनाया, वैसे आपने भी पीएम को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया। वो बात कर रहे थे कि पहले भारत के बारे में लोगों की क्या सोच रहती थी, अब उनके शासन में सोच बदली है, ये उन्होंने कहा है। आपको लगता है अंजना जी एमएच खान साहब, आपके पास आते हुए आरक्षण के मुद्दे पर मायावती जी इतना क्यों अग्रेसिव हो रही हैं? राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि जब फेयर प्लेस बन जाएगा तब आरक्षण को खत्म करने की बात होगी। अब तमाम विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि वो बीजेपी का सहयोग कर रही हैं। खान साहब, नहीं अंजना जी, देखिए समाज क्या नाम है, मायावती जी हमेशा आरक्षण की वकालत की है, हमेशा आरक्षण के लिए बात करी है। ये कहना गलत बात है कि वो बीजेपी की मदद कर रही है। क्यों बीजेपी की मदद करेंगी? अपने लोगों के आरक्षण की बात करना बीजेपी की मदद हो गई? ये कौन सी बात हो गई? अरे ये यूपीए की सरकार थी, अभी प्रिया श्रीनेश जी बता रही थी कि हमने सरदार जी को बनाया मुख्य प्राइम मिनिस्टर। आप बताइए ना, 20 से 22% मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है, एक बार भी किसी मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर बनाया कांग्रेस ने? नहीं बनाया। यूपीए की सरकार में आपने क्यों नहीं जाति गणना कराई? आज आप रो रही है जाति गणना कराएंगे। अरे आरक्षण तो कोई माई का लाल छीन ही नहीं सकता है। आरक्षण तो वो चीज है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देके गए हैं, कोई नहीं छीन सकता है। अब ये बताया ना प्रिया श्रीनेश जी कि यूपीए के सरकार में आपने जनगणना क्यों नहीं कराई, जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? आज आप इस तरह से भाषा दे रही है जैसे लग रहा कि आप बहुत पक्ष साफ है। कोई पक्ष साफ नहीं है। अब अनुराग भदौरिया बैठे हैं, इनके साथ इनका गठबंधन है। मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, वहां नाच देख रहे थे सैफईम बैठ के लोग। ये लोग क्या आरक्षण की बात करेंगे? आज उत्तर प्रदेश सरकार में जो अपोजिशन लीडर है वो ब्राह्मण को बनाया इन्होंने। 2 ब्राह्मण 10 ब्राह्मण जीत के आए थे और 2 ब्राह्मण बचे, 7 ब्राह्मण चले गए बीजेपी में और मुसलमान जीत के आए 36। एक ने एक मुसलमान को हक नहीं दिया, किसी भी पद पे मुसलमान को नहीं बैठाया। ये सारे लोग ऐसे ही भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है, किसी का हक नहीं देते हैं, ये नाटक करते हैं बैठ। सुप्रिया जी से आपने सवाल पूछा तो वही जवाब दे। अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, हमने नहीं किया जातिगत जनगणना, ठीक है हमने नहीं किया इंस्टीट्यूशनल सेंसस, तो क्या गलत को सही कभी नहीं किया जाएगा? क्या हमेशा जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसको सही नहीं करेंगे? मनजिंदर जी वो खुद ही मान रही है कि सत्ता में 60 साल तक मतलब कांग्रेस ने गलत किया, यही कह रही है ना आप सुप्रिया जी? 60 साल तक राज रहा, गलत किया कांग्रेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये आप कह रही हैं। तो अगर उन्होंने इतना 60 साल तक गलत किया तो आपको लगता है 60 साल का गलत किया हुआ काम मनजिंदर जी कोई? ठीक है, छोटा सा जवाब, बहुत कम टाइम बचा है मनजिंदर जी, 2 लाइन सिर्फ। मेरा अंजना जी, बस मेरा ही कहना है कि जो इन्होंने 2 बातें कही ना, दोनों बहुत बड़े झूठ हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो एक नाम के प्रधानमंत्री थे। लगता है मोदी जी का लाया अध्यादेश कोई पाड़ के दिखा सकता है, जिनके अध्यादेश पाड़ के उनके मुंह के ऊपर फेंक दिए जाते थे और सोनिया गांधी जी उनकी कुर्सी हटवा देते थे। और ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार हुआ था, कई मौकों पर ऐसा देखा गया था जब सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह के ऊपर तरजीह दी गई हो, जब सोनिया गांधी को आगे रखा गया हो और मनमोहन सिंह को पीछे कर दिया गया हो, जिसके वीडियोस आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो चाहे वो देख सकता है। कोई भी विदेश से बड़ा नेता आया करता था तो वो सोनिया गांधी से पहले मिला करता था, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री से, और शायद इसी वजह से उस टाइम पर प्रधानमंत्री को मात्र रबर स्टैम्प भी कहा जाता था। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय।